9 साल के बाद लालू प्रसाद यादव आज गया के बेलागंज में चुनावी सभा करने जाएंगे। और लालू प्रसाद यादव को बेलागंज क्यों जाना पड़ रहा है, यह समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं, लालू प्रसाद यादव के साथ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी होंगी, वो भी सभा को संबोधित करेंगी। और सबको अब ये बात समझ में आ गया है कि उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियों के अंदर इस बात की हड़बड़ी है कि हमको कैसे भी ये चुनाव जीतना है और हमको ये साबित करना है कि बिहार के राजा हम ही हैं। लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा से बचते आए हैं 2015 से। 2015 तक तो एक्टिव थे, उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आने लगी और वो एकदम दूर हो गए। लेकिन इस बार के उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव फिर से मोर्चा संभाले हुए हैं और आज वो बेलागंज में जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होंगे तब उनके समर्थक उनको उसी रूप में देखना चाहेंगे जब लालू यादव अपने जवानी के दिनों में कहते थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चलो। लालू प्रसाद यादव के साथ हिना शहाब का जो रहना है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि जो एम और वाई का आरजेडी का समीकरण है उसको वो लोग खोना नहीं चाहते हैं और इसी के इर्द गिर्द ये सभा आज रहने वाली है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक वेबसाइट है, एक ऐप है जो मात्र 999 में आपको 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाता है। बीपीएससी की तैयारी मात्र 999 में ये ऐप आपको करवाएगा। इसमें आपको रोज लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पिछले 30 साल में पूछा गया 1 लाख सवाल मिलेगा। इसके अलावा 1 लाख और सवाल मिलेगा जो वन लाइनर होगा, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए और मात्र 999 में 17वीं बीपीएससी का तैयारी आप कर सकते हैं। अब लौटते हैं लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव बेलागंज जाएंगे सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव के चुनाव प्रचार में। सबको पता है कि बेलागंज का जो चुनावी लड़ाई है वो एकदम तुल पकड़ चुका है। सब पार्टी अपना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा चुकी है। जदयू की तरफ से मनोरमा देवी हैं और जदयू वालों ने एम और वाई का समीकरण बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रशांत किशोर भी खूब दमखम लगा रहे हैं। उनका भी यही टारगेट है कि कैसे भी इन 4 उपचुनावों में अपना ताकत साबित करें और लोगों को इस बात का संदेश दें कि अगर हमने राजनीति में एंट्री ली है तो हम कोई ऐरा गैरा नहीं है, हमारे पास भी अपना दिमाग है, हमारे पास भी वोट लेने का तरीका है। और इसीलिए बेलागंज की लड़ाई बड़ी मुश्किल हो गई है। बेलागंज को लेकर आरजेडी वाले पर्सनल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि 34 साल से वो सीट आरजेडी के खाते में है। सुरेंद्र यादव उस सीट को अपने पास हर बार रख ही लेते थे, लेकिन इस बार बेलागंज आरजेडी के हाथों से फिसलती हुई दिख रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव रोज सभा कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के सभा के बाद लालू यादव भी सभा कर रहे हैं और वहां जो सबसे बड़ी टेंशन है वो मुसलमान वोटों को लेकर है। इसीलिए हिना शहाब का भी इस्तेमाल हो रहा है। उसामा भी लगातार वहां सभा कर रहे हैं। अब लालू यादव के साथ हिना शहाब भी आज जा रही हैं। हिना शहाब का भी उस रैली में भाषण होगा और सीधा सीधा इस बात के लिए आरजेडी वाले प्रयास कर रहे हैं कि एम और वाई जिस समीकरण के चलते, जिस समीकरण के बदौलत लालू यादव ने बिहार में 15 साल तक राज किया, उस समीकरण को कैसे भी वो बचा कर रखना चाहते हैं। अगर एम और वाई में से एम टूटता है तो सबको पता है कि लालू यादव को, आरजेडी को बड़ा नुकसान होगा और लालू यादव इसीलिए हिना शहाब के साथ आज वहां जाएंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि कैसे भी जो बेलागंज के मुसलमान हैं वो ना टूटे। यादव पर तो उनको भरोसा रहा है, लेकिन मुसलमान अगर बेलागंज में खेल करते हैं तब आरजेडी को भारी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए लालू यादव 9 साल के बाद आज बेलागंज में जाकर चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत है, फिर नई खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।